राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज हम पहुंच गए हैं अपने गांव में। ये गांव हमारी जन्मभूमि है। मेरा जन्म इसी गांव का है। इस गांव को छोड़े हुए हमें बहुत लंबा टाइम हो गया। 40 से 42 साल हो गई होंगी और 25 से 26 साल तो मुझे इस गांव को देखे बगैर हो गए। हम कभी नहीं गए यहाँ। छोड़ने के बाद में एक दो बार ही गए होंगे और उस जाए हुए टाइम को भी 25 से 26 साल हो गए। भाई वहाँ पहुँच के वहाँ के लोगों को देख के बहुत खुशी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत अपनापन सा वहाँ। ये जो घर है ये हमारा बहुत पुराना घर है। हम पहले यहाँ रहते थे। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि इसे छोड़े हुए ही हमें 40 से 45 साल हो गए हैं। तो यहाँ हम पहले रहते थे। तो ये देखो, आप देख सकते हो इतना पुराना घर है। यहाँ जाके सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। यहाँ कोई नहीं रहता है, बंद पड़ा हुआ है। आज शादी में जब देवताओं को लेने गए तो मैं भी उनके साथ गई थी क्योंकि मुझे गांव देखना था। तो यहाँ हमारे जो देवता बोलते हैं, जो अपने पूर्वज होते हैं ना, उनको एक स्थान दे दिया जाता है। उस स्थान से शादी विवाह में, भागवत में, कथा में देवताओं को लाके रखा जाता है। इसलिए हम उन्हें लेने गए थे। तो मेरी मम्मी, चाची, भाभियाँ जा रही थी, उनके साथ में मैं भी गई। मुझे गांव देखने का बहुत दिन से मन था कि मैं जाऊं और वहां देख कर आऊँ। देखो यहाँ चीज़ें, बहुत पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। देख के मैंने एक एक चीज़ को नोटिस किया है। यहाँ थोड़े दिन पहले मेरे ताई जी और ताऊ जी रहते थे। अब मेरी ताई जी इस दुनिया में नहीं हैं, तो वहाँ अब कोई नहीं रहता है। ताऊ जी अकेले पड़ गए तो वो अब गांव जाते ही नहीं हैं। यहाँ सब लोगों को ही अच्छा लग रहा था। एक एक चीज़ को देख रहे थे। ताई जी की जो चीज़ें हैं वहीं की वहीं रखी हुई हैं। किसी ने हाथ नहीं लगाया है, कोई वहाँ से लेके नहीं आया है। तो ताई जी की भी वहाँ जाके मुझे बहुत याद आई। यहाँ देखो, ये गांव के सब लोग निकल निकल के आ रहे थे। सब लोग राधे राधे, जय श्री कृष्णा, किसी को पैर छूना, ये सारी चीज़ें हो रही थी। भाई गाँवों में खुशी ही अलग होती है, एक अपनापन ही अलग होता है। वो लोग इतना खुश हो रहे थे कि जाने कौन आया है आज हमारे यहाँ। देवताओं को लेने के बहाने से मैं भी उन सब लोगों से मिल ली आज, काफ़ी लंबे टाइम के बाद। अब मेरी बुआ जी गाने गाकर जिस तरीके से देवताओं को लाते हैं, वो देवताओं को लाने की विधि विधान शुरू करेंगे। दीदी, वो दीदी मम्मी पापा देवताओं को लेने के बाद में हम पहुंच गए हैं मंदिर में। मेरे गांव में एक बहुत बड़ा दाऊ जी का मंदिर है। यहाँ भी हमें काफ़ी लंबा टाइम हो गया था दर्शन किए हुए। तो पूरा परिवार साथ था। वैसे हमारे जो पूर्वज रहे थे उनकी सबसे पहली नींव यहीं थी। वो कहीं दूसरी जगह के रहने वाले थे। वहाँ लड़ाई झगड़ा होने के कारण वहाँ से भागे थे। जब इस मंदिर में उन्होंने बहुत सारी सालें गुजारी हैं, बहुत सेवा की है इनकी दाऊ जी महाराज की। सबसे पहले इस मंदिर की पूजा जो शुरू करी थी वो मेरे दादाजी ने शुरू करी थी। उन्होंने यहाँ बहुत समय अपना निकाला है। तो ये भी हमारे पूर्वजों का ही हुआ। तो यहाँ भी जाके सबको बहुत शांति और खुशी मिल रही थी। दाऊ जी महाराज के अच्छे से दर्शन किए। चाचा जी यहाँ बहुत सारी मालाएं, फूल, मिठाई लेके गए थे, फल जिनसे भोग लगाया, सबको प्रसाद ही दिए। एक एक करके सभी को माला पहनाई। पता नहीं क्यों मेरा अंदर से मन हो रहा था कि एक माला मुझे भी मिल जाए तो मैं दाऊ जी महाराज को पहना दूँ। लेकिन चाचा जी ने मुझे बताया कि मैं सारे भगवान के लिए एक एक माला ही लेके आया हूँ। सब लोग एक एक माला सभी को पहना दो। मैंने
कई भगवान जी को, राम जी को, सीता जी को इनको माला पहनाई, लेकिन मुझे अंदर से सुकून नहीं मिल रहा था। मुझे लग रहा था दाऊ जी महाराज को भी मैं अपने हाथों से एक माला पहनाऊं, लेकिन क्या करती, मन में सोच के रह गई। और फूल दिए चाचा जी ने तो वो फूल चढ़ाने लग गई कि भाई दाऊ जी महाराज को मैं अपने हाथों से फूल चढ़ा देती हूँ, माला है नहीं। लेकिन मैंने उनको मन ही मन ऐसा सोचा कि दाऊ जी महाराज मैं जल्दी ही आऊँगी दोबारा और आपको एक माला अपने हाथों से ज़रूर पहना के जाऊँगी। ऐसी मन में मैंने प्रार्थना की दाऊ जी महाराज से। और फूल चढ़ाने के बाद में मैं चली जाती हूँ परिक्रमा करने के लिए। वहाँ सभी को धूप लगाई, पूरे परिवार ने धूप लगाई, चाचा जी ने लगाई, सब बच्चों ने लगाई, भाभीयों ने, चाची ने, मम्मी ने, सब लोगों ने वहाँ पूजा अर्चना की, सबको प्रसादी दी। अब मैं जाती हूँ, मेरे हाथ में जो माला है वो मैं सीता जी को चढ़ाने जा रही हूँ। मैंने सोचा पहले दाऊ जी महाराज की एक परिक्रमा और कर लूँ, उसके बाद ही माला चढ़ाऊँगी। तो भाई मैं जाती हूँ पहले दाऊ जी महाराज की परिक्रमा करने के लिए। बहुत अच्छा मंदिर था, एक समय का ये इतना प्रसिद्ध मंदिर था। यहाँ जो भी मनोकामना आप बोलते हो, जो भी कहते हो, वो सब पूरी होती है। थोड़ा ध्यान न देने के कारण इसमें थोड़ी मरम्मत नहीं हुई है, थोड़ा ऐसे सीमेंटेड हो गया है, पेंट वेंट नहीं करवाते हैं। सब लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए भाई। अपने यहाँ का बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, इसकी केयर करनी चाहिए। वहाँ कोई पूजा करने वाला भी मुझे नहीं दिखा, कोई पुजारी नहीं था। हम लोगों ने खुद ही अपने हाथ से पूजा करी, माला चढ़ाई। और यहाँ देखो ये सीता राम जी का और लक्ष्मण जी का मंदिर बना हुआ है, राम जी का पूरा परिवार है, हनुमान जी हैं, यहाँ सब लोग हैं। माला तो सबके ऊपर चढ़ाई है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मन में ऐसा सोच रही थी बार बार कि एक माला मिल जाए, मुझे एक माला मिल जाए और मैं दाऊ जी महाराज को चढ़ा के जाऊं। मैं थोड़ा अंदर से झिझकती हूँ, खुल के अपनी बातों को किसी से बोल नहीं पाती हूँ। हालांकि जब मैं चाचा जी को अगर बोलती ना कि एक माला मुझे दाऊ जी को चढ़ानी है, तो वो बेचारे मुझसे मना नहीं करते और खुश हो जाते कि अच्छा तेरा मन है तो तू माला चढ़ा दे। लेकिन मैं अपने दिल की बात नहीं बोल पाई उनसे। मुझे लगा कहीं ऐसा ना बोलने लग जाएं कि देख इसको अपनी पड़ी है। तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, बस जो भी प्रार्थना करती की थी वो भगवान से ही की थी, क्योंकि वो तो मन की समझ लेते हैं। चाचा जी मन की नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन यहाँ सभी को मैंने बोला, बच्चों को, कि भाई कोई रह गया है क्या माला चढ़ाए बगैर। मेरे हाथ में एक माला बच गई थी। मैंने सभी लोगों से पूछा, सभी लोग बोले कि हाँ हम सब लोग माला चढ़ा चुके हैं, हमने सब ने फूल भी चढ़ा लिए। मैंने फिर भी पूछा कि भाई कोई रह गया है तो ले लो। यहाँ मेरी भतीजी आई, उसने बोला कि मैंने नहीं चढ़ा पाई है। फिर भी मेरे हाथ में एक माला और निकली। मुझे लगा इसमें फूल हैं, लेकिन मैंने जब देखा तो उसमें एक माला और थी। सभी लोगों ने मुझे मना कर दिया कि अब हमें ज़रूरत नहीं है, हमने सब ने माला चढ़ा दी है। तो मेरे दिमाग में आया शायद दाऊ जी महाराज ने मेरे लिए ये माला भेजी है, और मैं दौड़ पड़ी उनके मंदिर में। देखो मैं इतनी खुश थी कि भाई मेरी मनोकामना यहीं पूरी कर दी, मेरी इच्छा यहीं पूरी कर दी उन्होंने, और मैंने माला चढ़ाई। बहुत खुश दिल से आज मैं बहुत खुश थी। मैंने अभी तक सभी के मुंह से ये चीज़ सुनी थी कि वो सबकी इच्छा पूरी करते हैं। भाई आज मेरी भी इच्छा पूरी कर दी। और अब हम सभी के हाथ जोड़ के प्रार्थना करके घर के लिए होंगे रवाना। उससे पहले मैंने पूरे मंदिर की एक वीडियो बनाई और सब लोगों ने अपनी फ़ोटो शूट करवाए। तो यहाँ की स्टोरी मेरे चाचा जी के मुंह से आप सभी लोग सुनोगे। वो बताएंगे कि यहाँ किस तरीके से हमारे पूर्वज आए थे और क्या हुआ था। आज हम अपने गांव लहरा में श्री दाऊ जी महाराज मंदिर के दर्शन करने के लिए पूरे परिवार सहित पधारे हैं। यही मंदिर हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी यहाँ सबसे पहले उन्होंने ही इस मंदिर की पूजा शुरू की थी। आज हम इस मंदिर के दर्शन करके धन्य हो गए, हमारा पूरा परिवार। ऐसे ही प्रभु और पूर्वज हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय हो दाऊ जी महाराज की जय। एक जोरदार जयकारा लगा के हम सब लोगों की हुई है वापसी। अब सब लोग बाहर की तरफ निकलेंगे और वहाँ बाहर काफ़ी लोग इकट्ठे थे, उन सभी से मिलेंगे और मिलने के बाद हमारी होगी वापसी।
क्योंकि आज घर पे भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, टाइमिंग बहुत कम है। हम गांव में घूमते घूमते सबसे मिलते हुए काफ़ी लेट हो गए थे। देवताओं को लेके एक गाड़ी पहले ही निकल चुकी है, तो वहाँ से फ़ोन आने शुरू हो गए थे, क्योंकि वो जो देवताओं को स्थान घर पे देंगे उसमें भी पूरे परिवार का साथ रहना, इकट्ठे रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो भाई इस तरीके से हम देवताओं को लेके आए, अपने गाँव के मंदिर पे घूम के आए। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली और सभी लोगों से मिलके ही एक बहुत पुरानी यादें ताज़ा हुई। हालांकि मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, गोदी में ही शायद रही थी, तभी गांव छोड़ दिया था, वहाँ से वापसी हो गई थी। लेकिन वहाँ की बातें सुनते रहते हैं, वहाँ की चर्चाएं सुनते रहते हैं। मेरी वहाँ की शादी होके वहाँ आई थी, तो वो वहाँ की बातें करती रहती हैं, तो मन होता है कि वहाँ जाके हम भी देखें। और गांव में जाना, गांव की यादों से जुड़ना, भाई ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भाई आप लोगों को हमारा गांव कैसा लगा, हमारे गांव का मंदिर कैसा लगा, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज अपने ब्लॉग को मैं यहीं स्टॉप देती हूँ, और अगला ब्लॉग देखने के लिए मुझसे जुड़े रहें। आज के लिए मेरी तरफ से सभी को राधे राधे।